नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं जो क्या कौन सा क्वेश्चन है, बस इसी तरह आप लोग को ये ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चन आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में मिलता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का 0.6 के ऊपर में रैकड़ी है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये बढ़ते ही जा रहा है। 6 6 6 इस रैकड़ी का अर्थ होता है ये खत्म ही नहीं होता है, अंत तक चलते ही रहता है। लेकिन इसको जब हमको P बटे Q के रूप में यानी कि सरलतम रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे तो देखना है। देखिए, जब भी ऑब्जेक्टिव में रहेगा यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला जब बनाना रहेगा हम लोग को, तब कैसे बनाना है ये समझते हैं। देखिए 0.6 है, ऊपर में पावर में 0.6 है और ऊपर में रैकड़ी है, और इसको यानी कि ये जब हटेगा, यानी कि ये पॉइंट जब हटेगा तो यहाँ नीचे 9 आ जाता है और यहाँ पे बराबर हो जाएगा। यानी कि इसके बाद एक ही नंबर है तो एक के ऊपर में रैकड़ी है तो एक 9 लिखा जाएगा। पहले आप लोग क्या करते थे, पॉइंट उड़ता था तो 10 आता था, एक नंबर था तो 10। लेकिन इसमें कितना 1 के ऊपर रैकड़ी है तो 1 के ऊपर रैकड़ी है तो 19 लिखना है, 2 के ऊपर में रहेगा तो 29 लिखना है। तो ये चीज दिमाग में बैठा कर रखना है और बनेगा उसी तरह। फिर ये 9 हो जाएगा और ये 3 से कट गया, सॉरी ये 3 से 2 बार में कट गया और ये 3 से 3 बार में कट गया, तो इसका आंसर हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। ये आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जब ऑप्शन में ऑप्शन वाला रहेगा, 4 ऑप्शन वाला, तब इस विधि से बनाना। और जब सब्जेक्टिव में दिया जाएगा यानी कि 2 नंबर वाले सवाल में, 2 नंबर वाले सवाल में तब कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, तो ये सब सीखते हैं। देखिए, इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होता है, मान लेना होता है। माना कि x बराबर है, x बराबर 0.6 के ऊपर में रैकड़ी, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, x 0.666 डैश डैश, ये चलते ही रहता है। इसको इस रूप में लिख लेंगे। उसके बाद क्या होता है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो देखिए, जब दोनों तरफ गुना 10 से करना है, यानी कि इधर भी 10 से गुना और इधर भी 10 से गुना, इधर हम 10 से गुना करते हैं तो 10x हो जाएगा, और इसमें जब हम 10 से गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, 0.666, ये डैश डैश चल रहा है, और इसमें 10 से गुना जब होगा तो ये फिर कैसे बन जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और ये जब 10 से गुना होगा तो ये निकल के यहाँ आ जाता है, तो 6 दशमलव फिर 6 ऐसे ही चलते ही रहता है। यानी कि ये फिर ये ऐसे ही चलते ही रहता है। तो ये कितना निकल के आ गया, देखिए इसको हम क्या मान लिए थे, समीकरण 1 मान लेंगे, और यहाँ पे जब यहाँ पे ये आ जाएगा तो इसका मतलब 6.6 के ऊपर में रैकड़ी, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। और इसमें से देखिए क्या करना है, फिर लिखना है समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तो देखिए कैसे घटाते हैं ये सीखना। जैसे कि समीकरण 2 क्या है, 10x है इक्वल टू 6 की पावर में रैकड़ी हो गया, और फिर यहाँ पे इसको घटाना है तो ऐसे इसको बंद कर लेते हैं। और ये वाला जो है समीकरण 1 भी लिख लेंगे, बराबर इतना है। ये दोनों घटाना है तो ये देखिए x वाला इधर साइड आ जाएगा, 10x माइनस x हो जाएगा इक्वल टू, फिर ये 6 के
पावर में, सॉरी 6, फिर ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.6 के ऊपर में रैकड़ी, और फिर यहाँ पे माइनस देकर और ये वाला इधर आ जाएगा, तो 0.6 के ऊपर में रैकड़ी। अब इसको हम घटाएंगे तो 9x हो जाएगा, और जब इसको घटाना है तो देखिए कैसे घटता है। 6.6 के ऊपर में रैकड़ी है और 0.6 के ऊपर में रैकड़ी है, तो ये दोनों घटकर 0 हो जाता है, और इसको जब घटाएंगे तो 6 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6.0 का मतलब 6, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9, और 3 सॉरी इसको 2 से काट देंगे 3 से, और इसको 3 3 जा 9, तो आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा 2/3। देखिए जब ऑब्जेक्टिव मिलेगा बनाने तो ऐसे आंसर लाना है, और जब सब्जेक्टिव बनाने के लिए मिलेगा तो इतना लिखना पड़ता है। अगर इतना नहीं लिखिएगा, ऐसे बनाइएगा तो नंबर भी 1 नंबर ही मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेगा। 2 में से 2 नंबर लाने के लिए इस विधि से बनाना होता है। ऐसे कर पहले मान लेना होता है जो x बराबर ये है जो क्वेश्चन में है, और x बराबर फिर ऐसे लिखा था इस रूप में, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 10x, और इसमें जब गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर समझना है जो 10x से गुना करने पर ये ऐसे कैसे आए, तो यानी कि यहाँ पर जब हम गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे तो ये 1 0 इसमें है, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा देना, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगाए तो यहाँ पे 6 और पॉइंट 6 और डैश डैश ये बढ़ते ही चला गया। फिर इसका मतलब क्या हो जाता है 10x हो गया 6, फिर 6.6 के ऊपर में रैकड़ी चला आएगा। रैकड़ी का मतलब पता ही है जो क्या किए थे। फिर समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, यानी कि इसको लिख दिए और इसको घटा दिए, x वाला को इधर लेकर आकर ये 9 बच गया, और इसको इधर से घटाए तो यहाँ 6 बच गया, तो x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर डिवाइड में हो गया, डिवाइड में होकर और काट दिए तो 2/3 आ गया, 2/3 आ गया, तो यही आंसर हो गया। ऐसे ही बनाना है। तो अगर आप लोग को बढ़िया लगे और ये तरीका आप लोग को सही लगे होगा, और क्वेश्चन बनाने का सही से आप लोग को अप्रोच ये होना चाहिए, ना कि ये वाला, तो आप लोग ये आशा करेंगे कि आप लोग ये समझ गए होंगे, तो इसको लिख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।